नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये इस सीरीज़ का 10वां लेक्चर रहेगा। इसमें हम आज पढ़ेंगे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, और व्यक्तित्व क्या क्या परिभाषाएं हैं और व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में 2 प्रश्न रहेंगे जो इस वीडियो से ही, इस टॉपिक से ही रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का इंग्लिश में शब्द होता है पर्सनैलिटी। तो ये पर्सनैलिटी जो है पर्सोना सबसे बना हुआ है। तो पर्सोना अर्थात मास्क, हिंदी में मुखौटा। तो यूनानी लोग क्या करते थे, जब भी वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देते थे तो वो मुंह पे एक मुखौटा लगा लेते थे, मास्क लगा लेते थे, ताकि दर्शकगण उन्हें पहचान ना पाए। तो ये शब्द जो था वहीं से आया है। पर्सनैलिटी शब्द का उद्गम जो है अपना लैटिन भाषा के पर्सोनेर शब्द से है। तो चलिए अब कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं कि व्यक्तित्व की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले ड्रेवर ने कहा है कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में प्रकट करता है। अब देखते हैं आलपोर्ट ने क्या कहा। आलपोर्ट, व्यक्तित्व एक क्रियाशील संगठन है जो व्यक्ति के मनोशारीरिक ढंगों को निश्चित करता है, जिन्हें वह बाह्य परिवेश में अपने आप को समायोजित करने में अपूर्ण रूप से अपनाता है। तो ये हमने देखा कि ड्रेवर और आलपोर्ट ने क्या कहा, क्या परिभाषा दी व्यक्तित्व को। अब देखते हैं कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है बहिर्मुखी मीन्स एक्सट्रोवर्ट, दूसरा है अंतर्मुखी, ये अपना हुआ इंट्रोवर्ट, और तीसरा है उभयमुखी, इन इंग्लिश एम्बिवर्ट। इनको विस्तृत रूप से जान लेते हैं, फिर आप अपना आकलन करिएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो चलिए देखते हैं। पहला बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। बहिर्मुखी का स्वभाव सांसारिक बातों से अनुरक्त रहने का होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक होता है तथा सामाजिक कार्यों में विशेष ध्यान रखता है। अर्थात बहिर्मुखी जो होता है वो संसार से जुड़ा हुआ होता है, वो अपनी बातें व्यक्त करना चाहता है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है, दूसरों से घुल मिल के रहना चाहता है, ये होता है। दूसरों के साथ मेल बढ़ाता है, खेल कूद में रुचि लेता है और व्यक्तिगत धन तथा बीमारियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है। इसमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। वह विज्ञापन, प्रशासन, भाषण कला के द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बना लेता है। इसमें सिकंदर, नेपोलियन, नेहरू, हिटलर, शास्त्री जी व इंदिरा गांधी को समझा जा सकता है। अर्थात एक्सट्रोवर्ट तथा जो समाज से जुड़ा हुआ होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, उनसे घुलता है, मिलता है, उनके साथ खेलता है और भाषण के थ्रू लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जैसे कि हुआ विज्ञापन में, प्रकाशन में जो काम करते हैं, भाषण कला के थ्रू जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये सब जो आते हैं ये सब अपने एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। दूसरा है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी का ध्यान विशेषकर अपनी ओर केंद्रित रहता है। जगत के बाहर पदार्थों से उसका तात्पर्य नहीं होता। अर्थात अंतर्मुखी का क्या रहता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का क्या विशेषता है कि वो जो होता है सिर्फ अपने स्व केंद्रित होता है, उसका सारा ध्यान अपनी तरफ होता है, वो संसार से उसे ज़्यादा नहीं होता कि कोई क्या कर रहा है। अपने को विषयों से परे रखना, निधनता का प्रिय होना, दूसरों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने में सहम जाना, कर्तव्य परायण, सामाजिक व्यवहार से अभिज्ञता आदि इसकी विशेषताएं होती हैं। अर्थात ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ पहचान है। जैसे कि हो गया वो सिर्फ स्वकेंद्रित रहते हैं, उनको समाज से ज़्यादा नहीं रहता, और
वो दूसरों के सामने बोलने से सहम जाते हैं, दूसरों के सामने अपने विचार नहीं प्रकट कर पाते हैं और वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। और अंतर्मुखी व्यक्ति अपने में ही मस्त रहता है, वह दूसरे से बोलना तथा मिलना कम पसंद करता है। सही। और वह शीघ्र दुखी हो जाता है, पुस्तकों को पढ़ने का बहुत अभ्यासी होता है, उसके व्यवहार में कम लचीलापन होता है। अंतर्मुखी में कार्य क्षमता बहिर्मुखी से अधिक होती है, वह संसार की परवाह न करता हुआ अपने पद पर अग्रसर रहता है। तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व है उभयमुखी, एम्बिवर्ट। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, कुछ परिस्थितियों में वे अंतर्मुखी होते हैं और कुछ परिस्थितियों में बहिर्मुखी होते हैं। तो उनमें जो होते हैं दोनों प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक अंतर्मुखी भी, दूसरा बहिर्मुखी भी। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला है, किंतु एकांत में कार्य करना चाहता है। अर्थात वो समाज के सामने भाषण दे के बोलना भी चाहता है, लेकिन वो काम जो करता है अकेले में कार्य करता है अपना बैठ के। आज हमने जाना कि कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। तो अब आप अपना परीक्षण करके देखिए कि आपका व्यक्तित्व इन तीनों में से किस प्रकार का है। तो अब है प्रश्नों की बारी। तो पहला प्रश्न है मेरा, किस विद्वान ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा है? दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है, क्या विशेषताएं हैं? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।